PHDE 143 प्रेमचंद, इसका क्या है चैप्टर नंबर 5 है, यूनिट नंबर 5। इससे पहले जो 4 चैप्टर हैं वो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या है, करबला की अंतर वस्तु और मूल्यांकन, ठीक है। करबला क्या है, प्रेमचंद का एक नाटक है, ठीक है। क्या भाई, करबला एक नाटक है। तो उस नाटक में मोस्टली क्या पूछा जाता है, जैसे पूछ लेंगे कि करबला की अंतर वस्तु बताइए, यानी उस चैप्टर में ऐसा है क्या जो विचारनीय योग्य है, या उसका भाव क्या है। जैसे इसमें अंतर वस्तु में क्या लिखा जाएगा, एक हेडिंग बना के लिखी जाएगी, जैसे विचार पक्ष बताओ या भाव पक्ष बताओ। तो इसमें जो 5.4 है ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक चीज़ और है 5.3, करबला नाटक का कथ्य बताइए, ठीक है। कथ्य भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये पूछा जाता है। जैसे इसमें एक 5.7 देखो क्या है, भाषिक विशिष्टता, नहीं कई बार जैसे पूछा जाएगा कि भाषिक विशेषता बताइए, वो विशेषता वही होती है, कई बार ये पूछ सकते हैं। और इसमें एक चैप्टर और भी दिया गया है, जैसे करबला के चरित्र। देखो किसी भी नाटक को अगर आप पढ़ते हैं, ठीक है, किसी ने भी अगर कोई भी नाटक पढ़ा तो उस नाटक में कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उन सारे कैरेक्टरों के बारे में बताना पड़ता है कि वो कैसा है, किस टाइप का है। तो एक थोड़े क्वेश्चन जो है मैंने बताया, इसमें यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अंतर वस्तु मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा मेरी तरफ से रखिए, और चरित्र जो है, और करबला नाटक का कथ्य, ठीक है। इनमें से जो देखते हैं 2-4 क्वेश्चनों को आज देखते हैं, जो इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा उसी को करते हैं, ठीक है, जो इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन रहेगा। हेलो, जो पूछा गया आपसे करबला नाटक का कथ्य, ठीक है, ये कथ्य थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। करबला नाटक का कथ्य ये पूछा भी जाता है। जैसे क्या, शुरू में ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। करबला प्रेमचंद का ऐतिहासिक और धार्मिक नाटक है। भाई करबला क्या है, नाटक है जो प्रेमचंद का क्या है, ऐतिहासिक और धार्मिक टाइप का नाटक है। इसका प्रारंभ यजीद और उसके समर्थकों की बैठक से शुरू होता है। यजीद उस समय खलीफा घोषित हो चुकी थी। क्या खलीफा, एक प्रकार सा मुस्लिम धर्मगुरु कह सकते हैं जो व्यक्ति है, ठीक है। उस समय लोगों को विश्वास था कि खलीफा के रूप में उसका चयन इस्लामी परंपरा के अनुसार नहीं हुआ। यानी कह रहा है कि जो यजीद है वो क्या है, उसको खलीफा घोषित किया गया है। और उस समय के लोगों का विश्वास था, यानी लोग भैया मान रहे हैं कि जो खलीफा यजीद को घोषित किया गया है वह इस्लामिक परंपरा, यानी इस्लाम की जो परंपरा है उस परंपरा के अकॉर्डिंग जो यजीद है उसका सिलेक्शन, यानी उसका चयन नहीं किया गया उस परंपरा के अनुसार। हजरत अली के पुत्र हजरत हुसैन को खलीफा बनाया जाना चाहिए था। यानी कह रहे हैं हजरत अली के जो पुत्र हैं उन्हें हजरत हुसैन को खलीफा बनाया जाना चाहिए था। अपने मन में यजीद को यह जानता था, इसलिए उसके मन में यह विश्वास था कि हुसैन उसके नाम की बैत नहीं लेंगे, अर्थात खलीफा के रूप में उसे स्वीकार नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर क्या है, यजीद नाम का एक व्यक्ति है, उसको भैया क्या खलीफा बना दिया गया है। और खलीफा जो बनने की योग्यता रखता है, हजरत हुसैन क्या है कि उसको भी लगता है कि यजीद को जो बना है कि उसे कभी खलीफा स्वीकार नहीं करेंगे। फिर इस्लाम के अनुयायियों पर हुसैन का नैतिक प्रभाव है। दूसरा क्या है कि जो अगर बात करें इस्लाम के जो अनुयायी हैं उनमें क्या भैया, जो हुसैन है, ठीक है, जिनको खलीफा बनना चाहिए था, ठीक है, तो उन पर क्या है, एक प्रकार का क्या है, उन पर इस प्रकार का है कि उनको खलीफा बनने के लिए नैतिक हो सकता है। अतः यजीद हुसैन को मारने का आदेश देता। कौन, जो खलीफा नहीं बना है और जो खलीफा बन गया है उसको कह रहे हैं कि मारने। खलीफा का मतलब एक प्रकार से धार्मिक गुरु इस्लाम में, ठीक है। हेलो, बोलिए। हेलो बोलिए। से देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक प्रकार से उसके अनुयायियों ने उसको क्या दे दिया है यहाँ पर कि भाई उसको मारने का आदेश दे देते हैं। हुसैन को भी लगता है यजीद गलत रीति से खलीफा बन गया, इसलिए कभी भी उसके नाम की बैत नहीं लेगा, यानी एक प्रकार से उसको स्वीकार नहीं करेगा। यानी गलत खलीफा बनने से जो खलीफा बनने की योग्यता रखता है हुसैन, वो उसने भैया आदेश दे दिया कि जाकर के इनको मार दीजिए। इस प्रकार के उस पर क्या लगे हैं, उसने बोला है कि यह इस्लाम की परंपरा के खिलाफ है, अतः इन दोनों के बीच युद्ध होना लाजमी है। नाटक का आरंभ इसी समझ से होता है। यानी कह रहे हो कि धार्मिक नाटक है, ध्यान सुना, एक धार्मिक नाटक है करबला,
जिसमें खलीफा बनने का योग्यता है, तो यजीद है एक व्यक्ति है जिसको खलीफा बनाया जाता है, लेकिन जो खलीफा बनने के योग्य है हुसैन, उसको खलीफा नहीं बनता है। और यजीद जो खलीफा बना है उसको लगता कि भैया ये सही ढंग से नहीं लगा, या लोगों का विश्वास है इसकी जो चयन की प्रक्रिया है या सिलेक्शन जो इसका हुआ है वह गलत ढंग से हुआ है, और जो जिसको बनना चाहिए तो बना नहीं है, इसलिए जो नहीं बना यानी हुसैन ने क्या दे दिया है, यजीद को भाई मारने का आदेश दे दिया है। और ये मानते हैं कि इस्लाम में जो वह गलत तरीके से या गलत चयन प्रक्रिया से अगर उसको खलीफा बना दिया गया है यह इस्लाम के खिलाफ है। अतः इन दोनों के बीच युद्ध होना लाजमी, यानी इनमें टकराव युद्ध होगा, और इसी से क्या होता है, प्रेमचंद के नाटक से इसकी शुरुआत होती है। प्रेमचंद बताते हैं कि यजीद शराबी है, वैश्यागामी, यानी जो भैया यजीद है क्या है, ये शराब पीता है, ठीक है, शराबी है और धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता, यानी एक प्रकार से वह धर्म यानी इस्लाम में शराब पीना बहुत मना है, या हमारे शराब या कुछ भी हो, एक प्रकार से धार्मिक नहीं व्यक्ति नहीं है, यानी उसको जो खलीफा बनाया गया है वो शराब का सेवन करता है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर हैं, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे यूनिट 5 को दीजिए, ठीक है, तो वो शराब का सेवन करता है, धर्म का आचरण नहीं करता है। हुसैन मदीना में रहते हैं, यजीद वहाँ के गवर्नर वालिद का पत्र लिखता है कि वह हुसैन से मेरे नाम की बैत लेने के लिए कहे, यानी उसको स्वीकार। देखो हुसैन जो है वो मदीना में रहता है, ठीक है, मदीना में रहता है, और यजीद ने वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके वालिद को उसने भैया पत्र लिखा है कि ये काम कीजिए कि जो हुसैन है मुझे स्वीकार कर लें, यानी खलीफा मुझे मान लिया जाए। कौन? यजीद जो है वो हुसैन को पत्र लिख रहा है कि मुझे मान। इस तरह हुसैन को यहाँ रहना दूभर हो जाता है, ठीक है, यदि वह नहीं लेता है तो उसका कत्ल कर दे। इस तरह हुसैन का रहना वहाँ पर दूभर यानी मुश्किल हो गया। हुसैन अपने परिवार के साथ मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। हुसैन जो था, ठीक है, वो क्या चला जाता, अपने मक्का चला जाता। उन्होंने कूफी निवासियों को भी पत्र मिलता है कि हुसैन कूफी आए और यहाँ पर यजीद के जुल्म से उन्हें मुक्त करे। हुसैन मदीना को खून खराबे से बचाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उन्हें मक्का पहुँचने की खबर यजीद को भेजे पत्र से मिलती है। यजीद मरवाना के यहाँ पर नाजिम बनकर भेजता है। हुसैन का कत्ल न कर पाने की सज़ा के तौर पर मदीना से वालिद को हटा दिया जाता। नहीं कह रहे हैं कि इन दोनों में एक प्रकार से उसको मारने की होड़ लगी है, ठीक है, भैया वो गलत तरीके से खलीफा बन गया, उसको खलीफा नहीं बनना चाहिए था, इसको कैसे बन गया है, तो इसको मारने के लिए क्या है, जो हुसैन नाम का व्यक्ति है क्या कर रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, उसको मारने के लिए, यानी उसको हत्या कर दी जाए। उधर हुसैन क्या होते हैं, कूफा के लिए रवाना हो जाते हैं। कूफा वालों का मन बदलता रहता है, वह हुसैन के स्थान पर यजीद के समर्थक हो जाते हैं, यानी जहाँ पर उसको मारना था वहाँ पर लोग क्या चेंज हो गए, पहले हुसैन के समर्थक थे, अब जो खलीफा बना उसके समर्थन में उतर जाते हैं वो लोग, ठीक है। यजीद की सेना मक्का से हुसैन का पीछा कर रही होती है। खलीफा का क्या है, आगे इसमें इन्होंने क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए, ठीक है, आगे देखो उधर क्या कह रहे हैं कि देखो जब उसको मारने के लिए उसको देखो, यजीद की सेना मक्का से हुसैन का क्या करती, पीछा कर रही थी, उसके साथ ही उसके चारों तरफ से उसे घेर ले जाता ताकि वैसे किसी गुप्त स्थान पर ना ले जाएं। पर्याप्त सेना इकट्ठी कर लेने के बाद यजीद ने हुसैन पर आक्रमण नहीं किया, ठीक है, उस पर क्या किया, उसने आक्रमण नहीं किया क्योंकि उसे आशंका थी कि यहाँ के नागरिक कहीं विद्रोह ना कर दें, ठीक है, इसलिए फरात नदी के किनारे पर हुसैन के काफिले को रोक दिया जाता है और नदी की रक्षा के लिए सेना तैनात कर दी जाती है। साथ ही यह भी आदेश भिजवाया गया था कि हुसैन को नदी से पानी ना लेने दिया जाए, वो कोई कुआं भी ना खरीद सके। गर्मी के मौसम में पानी का कष्ट कितना जानलेवा होता है इसका वर्णन प्रेमचंद ने विस्तार से किया है। हुसैन ने समझौते का प्रयास किया लेकिन यजीद के लोगों ने किसी बात पर सहमत नहीं उसको कह रहे भाई इसको पानी ना मिले या जहाँ पर सेना बिना पानी के मर जाएगा, और एक प्रकार से ताकि उनमें आपस में सहमति हो जाए। अंततः युद्ध हुआ। उन दिनों समर में दो पद्धतियाँ थी, एक तो सम्मिलित जिसमें समस्त सेना मिलकर के लड़ती थी, दूसरा व्यक्तिगत जिसमें दोनों दलों को एक एक योद्धा लड़के। देखो यहाँ पर जब युद्ध हो रहा तो उसमें क्या है, तो सेना है, ठीक है, पूरी सेना लड़ेगी, उनकी सेना लड़ेगी, उनकी सेना लड़ेगी। दूसरी पद्धति क्या है कि टेक्निक क्या उसमें होती है,
एक मिनट रुकिएगा। जो कह रहे हैं कि भाई क्या है, उन दिनों क्या है कि समर में दो पद्धतियां थी, एक तो सम्मिलित थी, सेना लड़ती थी, और दूसरा जो मैंने बताया कि एक एक जो योद्धा होते थे, एक एक जो सिपाही होगा वो जाकर के दूसरे से लड़ेगा। ये दो पद्धतियां थी। यह युद्ध की दूसरी पद्धति से हुआ था। दूसरी पद्धति का मतलब होता है कि अलग अलग जाकर के दोनों ओर से एक एक योद्धा जाते हैं और वीर गति को प्राप्त कर इस तरह सभी 72 लोग शहीद हुए। सबसे अंत में हुसैन क्या होता, वो शहीद हुए। इस युद्ध में उसके नवजात बच्चे और स्त्रियों को भी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी? जो हुसैन है उसकी बच्चों की, और उसकी जो बीवी थी यानी जो उसकी पत्नी थी उसकी भी हत्या कर दी। हुसैन की इस शहादत के बाद शत्रुओं ने उसकी लाश के साथ जो दुर्गति की वह इतिहास में इतना लज्जाजनक घटना है कि ऐसी अनोखी घटना शायद ऐसे कभी हुआ हो। ये किसी भी धार्मिक संचालक के नसों को नाना प्रकार के अनुयायियों के हाथों में बुरा दिन देखना पड़ा। तो कह सकती हो कि यहाँ पर प्रेमचंद एक प्रकार से दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर पूरा आप पढ़ोगे तो खलीफा को लेकर के, बनने को लेकर के विवाद है, ठीक है। एक व्यक्ति क्या है, यजीद, उसको खलीफा बनाया गया है, ठीक है। जो व्यक्ति बनने की योग्यता रखता है नाम है उसका हुसैन, ठीक है। और खलीफा तो किसी प्रकार से बन गए हैं, ठीक है, बिना योग्यता होते हुए या किसी भी तरीके से यजीद बन गया। लेकिन उसके खलीफा बनने के बाद क्या हुसैन और यजीद में एक प्रकार से विद्रोह होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर जो समर है, या कह सकते हैं कि जो मक्का का जो वहाँ के लोग हैं, एक प्रकार से जो पहले हुसैन के समर्थक थे वह यजीद के समर्थन में बदल जाते हैं। और वहाँ पर जब युद्ध होता है तो हुसैन को हार का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और 72 लोग यानी 72 लोगों की वहाँ पर मृत्यु होती है, जिसमें हुसैन जो है उसकी भी क्या हो गई थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, उसकी भी शहादत होती है, और उसकी जो बीवी है, बच्चे हैं, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और जो यजीद है उसकी जो शहादत होती है उसकी लाश के साथ क्या एक प्रकार से यानी बॉडी पार्ट को काट देना, इस प्रकार के काम करना, यानी उसकी शरीर की क्या दुर्गति की जाती है। और यह इतिहास में क्या बहुत ज़्यादा लज्जाजनक चिंता की बात है कि आप भाई किसी को हरा दिए हैं और आप उसकी लाश के साथ या डेड बॉडी के साथ दुर्गति कर रहे हैं, तो ठीक है। तो इसको लेकर के ये घटना को माना जाता बहुत लज्जाजनक है। और इसको प्रेमचंद एक कहते हैं कि ये धर्म संचालकों के लिए एक प्रकार से बड़ा अपमान की बात है कि आपने किसी को हराया और उसके डेड बॉडी के साथ आप ऐसा कर रहे हैं कि आप उसका कृत कर रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार से करना। तो इसका क्या है, एक कथ्य है, ठीक है। ये पूरा आप इसको समझ, एक प्रकार से धार्मिक है, ठीक है। धार्मिक क्या है, धार्मिक होते हुए क्या बता रहे हैं कि एक धार्मिक पोस्ट के लिए क्या कर रहा हूं मैं, एक धार्मिक पोस्ट के लिए इनका क्या है, दोनों में विवाद है, ठीक है। धर्म के लिए दोनों लड़ रहे हैं कि भाई खलीफा कौन बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि धार्मिक पोस्ट है। मैंने वही आपको बताया था कि खलीफा पूरी तरीके से एक रिलीजियस पोस्ट है, धार्मिक पोस्ट है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो 5.4 रहेगा, ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पूछा जाएगा यही सारी बातें पूछी जाती हैं कि जैसे अंतर वस्तु, ठीक है। इसमें जैसे पूछेंगे करबला की अंतर वस्तु को बताइए 16 नंबर, क्योंकि इसमें 16 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने पूछा कि अंतर वस्तु में विचार पक्ष और भाव पक्ष, ठीक है, यानी इसमें क्या चीज़ों को हम विचार, देखो क्या कर रहे हैं कि विचार पक्ष, देखो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन लिखा भाई किस लिखा मैंने, क्वेश्चन आ गया कि करबला की अंतर वस्तुओं पर व्याख्या कीजिए या विचार कीजिए, अंतर वस्तु बताओ, क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन लिखोगे कि सबसे पहले लिखोगे भूमिका। भूमिका में क्या, जो करबला नाटक है वो किस प्रकार का है उसको एक बार डिफाइन करना पड़ेगा, एक बार बताना पड़ेगा उसमें है क्या, 4, 6 लाइन, 10 लाइन जिसमें लिखा है, ये है अपने भूमिका। उसके बाद क्या लिखोगे, करबला की अंतर वस्तु, एक हेडिंग डाली, फिर उसके बाद क्या उसमें पॉइंट डालोगे विचार पक्ष, ठीक है। विचार पक्ष डालने के बाद अब जो चीज़ें लिखी जाएंगी अब मैं इसको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो लिखने का क्या है, पूरा पैटर्न है, प्रोसेस है, ठीक है। आगे देखिए, करबला नाटक का आरंभ यजीद की चिंता से होता है, यानी यजीद जो है उसकी चिंता से क्या हो रहा है, इसकी शुरुआत होती है। यजीद को खलीफा ना बना दिया गया है। इस संदेश से नाटक शुरू होता है कि हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हुसैन उसे खलीफा स्वीकार नहीं किए। नवासे का मतलब होता है शायद उसका दामाद होता है, ठीक है। ये देखो, उसे खलीफा स्वीकार नहीं करेंगे जब तक हुसैन उसके नाम पर अपनी सहमति नहीं देंगे, यानी करें कि हुसैन जब तक उस पर सहमति नहीं देंगे तब तक उनको क्या खलीफा नहीं स्वीकार किया जाएगा, तब तक उनका खलीफा के रूप में मान्य नहीं रहेगा। यानी हुसैन स्वयं खलीफा बनना चाहते हैं, यानी हुसैन जो हैं वह स्वयं खलीफा बनना चाहते हैं, लेकिन उनको खलीफा भैया नहीं बनाया गया है, यजीद खलीफा बन गए हैं, तो हुसैन जो है उनको मान नहीं रहे। अतः यजीद
यजीद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है और अपने समर्थकों अधिकारियों को यह आदेश देता है कि हुसैन या तो उसके नाम की बैत ले ले या हुसैन का कत्ल कर दे। यानी कह रहा है कि भैया खलीफा तो मैं बन गया, यजीद कह रहा है कि खलीफा तो मुझे बना दिया गया है, या तो हुसैन जो है मुझे खलीफा मान ले, चलो ये बात ठीक है, मान ले तो सही है, अगर नहीं मानता है तो उसका कत्ल कर दिया जाए, ठीक है, उसका कत्ल कर दें। पूरा नाटक इस समस्या के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इस समझने की कोशिश करना कि नाटक क्या कहता है कि यजीद को खलीफा बना दिया गया है, लेकिन हुसैन खलीफा बनने की योग्यता रखता है और वो खलीफा बनना भी चाहते हैं, उनको खलीफा नहीं बनाया गया है, और यजीद को जो खलीफा बनाया गया है नियम कानूनों के खिलाफ है, ठीक है, या नियम कानूनों को ताक पे रख के बनाया गया है, ठीक है। तो उनको जो खलीफा बना दिया गया इसमें लेकर के विवाद है, और यजीद क्या कहता है कि अगर वो मुझे कबूल कर लेते हैं या खलीफा मान लेते हैं हुसैन तो बात ठीक है, नहीं मानते हैं तो क्या कर दिया भाई, उनका कत्ल कर दिया जाए। इसी को लेकर के क्या होता है, पूरा नाटक है, यह पूरी जो समस्या इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अंत में हुसैन की हत्या हो जाती है, ठीक है, जैसे मैंने बताया युद्ध हो गया था ना, अंत में क्या हो, उनकी हत्या और नाटक समाप्त हो जाता है। इस बीच में जो घटनाएं घटती हैं या तो उनको सूचित किया जाता है या उनका वर्णन किया जाता है। इसमें जो जो घटनाएं घटी हैं उनके आधार पे ये बता रहे हैं। देखो, यजीद इस मत का विरोध उसका पत्नी हिंदवी करती है, यदि उसे यजीद दरकिनार कर देता है। नाटक में घटनाओं के बीच उसका बेटा यजीद का विरोध करता है, इसके कारण यजीद उसे नज़रबंद कर, यानी करें कि यजीद नाम के जो व्यक्ति को बनाया गया है इसका बेटा इसका विरोध करता है, फिर भी क्या करता है, एक प्रकार से उसको नज़रबंद कर देना या कब्जे में करके डाल देना, किसी कमरे में बंद कर देता है, ठीक है। यजीद के दरबार में जब उसे बेड़ियाँ डालकर लाया जाता है तो वह सोचता है कि नबी की औलाद पर यह जुल्म, नबी का मतलब मोहम्मद साहब की बात करें, ठीक है, तो नबी की औलाद पर यह जुल्म हो रहा है, जिनके कदमों की खाक आंखों में लगानी चाहिए थी तबाही के समान है, ठीक है। ए रसूल पाक में बेगुनाह है, उसे यह भी लगता है कि बाप का बदला बेटे से लिया जाएगा, ये मेरा बाप क्या कर रहा है। यजीद की बेगम हिंदा उसे रोकती है, आपको मालूम नहीं है कि रसूल की आत्मा स्वर्ग में बैठी है, उसके इस अन्याय को देखकर उसे लानत दे रही होगी, और इस हिसाब से आप अपना मुंह उन्हें ना दिखा सकेंगे। यानी अल्लाह की बात करें कि भाई उनके बेटे के साथ किस प्रकार से, हुसैन के साथ है, जिस प्रकार के आप चीज़ों को कर रहे हो ये आपको कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, ये गलत है कि भाई जिस प्रकार से उसको बंदी बना करके लाए हो, युद्ध में हरा करके लाए हो, उसको वो कह रही है, ठीक है। यजीद का बेटा कहता है इस्लाम का खलीफा उसे होना चाहिए। कौन कह रहा है, यजीद का बेटा कह रहा है कि इस्लाम का खलीफा, ठीक है, ये खलीफा तो हमें बनना है, ठीक है, जिस पर इंसानियत को गुरूर हो, जो दीनदार हो या बेदर्द हो, बैलेंस हो, दूसरों के लिए नमूना हो, जो ताकत नहीं फौज से नहीं अपने कमाल से और सिरफरोश दूसरों के लिए वफादार हो। यही भाव और विचार यजीद के सभी विरोधी नाटकों में अभिव्यक्त करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि उसको जो खलीफा बना है, खलीफा बनने के बाद भैया एक प्रकार से क्या कर रहा है कि अपने अकॉर्डिंग वह काम कर रहा है, अपने बेटों को भी उसने नज़रबंद कर दिया है। उसका बेटा भी खुद क्या बनना चाहता है, खलीफा बनना चाहता है, ठीक है, वो भी चाहता है कि मुझे ही खलीफा बना दिया जाए कि मेरे में योग्यता ज़्यादा है, ठीक है, ये खलीफा मैं ही बन जाऊं। अगले अंक में पात्रों अपने संवादकों के मध्य से करबला की कथ्य के रूप में देते हैं। मदीना के गवर्नर वालिद को पता लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई और अब अपने बेटे यजीद को खलीफा नियुक्त कर दिया जाए। यानी लिखता है कि जो गवर्नर है उनको लगता है भाई इसको मृत्यु हो गई, अब यजीद को खलीफा नियुक्त कर दिया जाए। वालिद के दिमाग में प्रश्न उठता है कि समझ में नहीं आता कि यजीद क्यों कर खलीफा हुए, और कौम के नेताओं की कोई मजलिस नहीं, मजलिस का मतलब बैठक नहीं हुई, बिना किसी बैठक के उनको बना, मजलिस मतलब बैठक, यानी कोई मीटिंग वूटिंग नहीं हुई और बिना मीटिंग के उसको खलीफा बना दिया। किसी ने उसके हाथ पर बैत नहीं ली, यानी किसी ने भी उसको स्वीकार नहीं किया, मान्यता नहीं दी, अर्थात परंपरा के रूप में खलीफा का चयन बैठक में सर्वसम्मति से होना चाहिए, जो नहीं, यानी कह रहे हैं जो खलीफा बनता है उसको सर्वसम्मति, यानी सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, सभी लोग उसको मान्यता देते भैया किसको खलीफा बनना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस को लेकर के कह सकते हैं कि आगे हुसैन यह जानकारी देते हुए कहता है, ईमान हुसैन के साथ कसम खाकर शर्त की थी कि वह अपने मरने के बाद अपनी औलाद की किसी को खलीफा ना बनाया जाएगा। हसन के बाद खिलाफत पर मेरा हक है, अगर मारा गया तो यजीद को खलीफा बनाया गया तो उसने मेरे साथ इस्लाम के साथ दगा किया। तो ये कह रहे हैं कि खलीफा बनने को लेकर के उसमें सारा विवाद है और उसको लगता है कि जो मुझे
खलीफा नहीं बनाया गया, एक प्रकार से कर रहे हैं इस्लाम के साथ दगा किया जा रहा है, ठीक है, दगा किया गया, उन्होंने सही नहीं किया। इसमें ना कोई बैठक हुई, ना देखो ना कोई बैठक हुई, ना कोई मीटिंग हुई। इसी तो इस बात को उसमें लिख रहे हैं कि शुरू करें कि न्यायपूर्ण उसका चयन नहीं किया गया या न्याय के साथ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं किया गया है, न तो कोई बैठक हुई, न तो कोई मीटिंग हुई, डायरेक्ट उनको खलीफा घोषित कर दिया गया है। अगर देखो अगले अंकों में पूरे नाटक में यजीद बार बार यही आदेश देता है तो हुसैन उसके नाम की बैत ले ले या उसे कत्ल कर दिया जाए। हुसैन संपूर्ण नाटक में बैत लेने से इनकार करता है। ये नहीं करें कि जो हुसैन है, जो खलीफा बनना चाहते हैं, खलीफा बनने की उनमें योग्यता है, वह उसको स्वीकार नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते पूरे नाटक में। हुसैन अपने समर्थकों को यही सलाह देते हैं कि एक बार झूठी ही सही बैत ले ले, बाद में शक्ति संचय करके इसे इनकार कर दें। इस बात पर हुसैन अपने भाई अब्बास को समझाते हुए कहते हैं, अगर मैं खौफ से यजीद की बैत कबूल कर लूँ तो इस्लाम का मुझसे बड़ा कोई और ना होगा। यानी कहते हैं कि एक प्रकार से धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मान लो कि एक बार झूठा ही मैं उसको मान लेता हूँ कि चलो खलीफा मैंने मान लिया, तो इस्लाम के लिए क्या बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है, इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम में एक प्रकार से इस्लाम के प्रति या धार्मिक रूप से एक दुश्मन माना जाऊँगा। मैं रसूल और वालिद और भैया हसन को क्या मुँह दिखाऊँगा। अब्बा जान ने शहीद होना कबूल किया पर बैत न मंजूर की, भैया भी बैत पर हराम समझा, क्या मैं से ख़ानदान में दाग लगाऊंगा। इज्जत की मौत बेइज्जती से ज़िंदगी से कहीं अच्छी है। नाटक में हुसैन अपने इस मत पर दृढ़ रहते हैं। वह शेष शर्त मानने के लिए तैयार हो जाते हैं परंतु इस शर्त को नहीं मानते, यानी उसको खलीफा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं और कहते हैं कि अगर मैं उनको खलीफा स्वीकार कर लेता हूँ या खलीफा मान लेता हूँ तो एक प्रकार से मैंने इस्लाम के साथ दगा किया है या धोखा किया है। इस प्रकार से ऐसा ही या माना जाएगा या होगा। इसलिए यजीद की दृष्टि में उसकी हत्या एकमात्र विकल्प है। यानी यजीद को लगता है भाई ना तो मान रहा है मुझे, इसकी हत्या कर दूँ, यही एक विकल्प है। लगभग शराब के नशे में लेकिन पूरे होश हवास में यजीद कहता है हुसैन कभी मेरी बैत न लेगा, चाहे उसकी बेटियां काट काट कर कौओं को खिला दी जाए। अगर तकदीर पलट जाती तो अगर दरिया का बहाव उल्टा हो सकता, मगर उस समय की गति रुक सकती है तो हुसैन भी मेरे नाम की बैत ले सकता है, मगर ले चुके को मुमकिन है। तकदीर पलट जाए, दरिया का बहाव उलट जाए, समय की गति रुक जाए, पर हुसैन दान नहीं कर सकता। उसे बैत लेने का मतलब यही है कि उसने इस जहां का रुखसत कर दिया जाए। यानी कह रहा कि अगर वो मुझे मान नहीं रहा है तो भैया उस जहां से उसका रुखसत कर दो, उसको मार दिया जाए। इस प्रकार से उस कर रहा। तो यही सारी बातें आपको इसमें क्या लिखनी पड़ेगी, इसके विचार पक्ष में इतना लिखना पड़ेगा। इसको और भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करके और भी इसमें आप लिख सकते हैं और भी चीज़ें। बट इसमें क्या करना कि देखो जितनी चीज़ें पढ़ रहे हो उसमें क्या रहता है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ें इसको घुमा करके भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर आएगा तो 16 नंबर के लिए आएगा तो 4 से 5 पेज लिखना पड़ेगा और 4 से 5 पेज लिखने के लिए तो आपको अच्छा खासा, और इसमें एक चीज़ है, इसमें आप सारा थ्योरी बेस में किसी चीज़ को आप लिख नहीं सकते, ठीक है। तो आपको इसमें अलग अलग पॉइंट के साथ लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में जैसे मैं बताता हूँ उसमें लिखने का, तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा। मान लो जैसे अंतर वस्तु ही लिखी जा रही, ठीक है भाई, जब अंतर वस्तु ही लिखी जा रही तो उसमें भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी बातों को एक ही पार्ट में आपने लिख दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो अलग अलग पार्ट में यानी कुछ कुछ हेडिंग बना करके डिवाइड करके आपको चीज़ों को लिखना पड़ेगा, तभी ये पूरा चलेगा। बिना उसके डिवाइड के आप इसको लिख नहीं सकते हैं। चाहे इसका पूरा की बात करूँ तो इसमें जितना भी लिखा है उसी प्रकार से पूरा लिखना पड़ेगा। अब मैं इसके थोड़े से इसमें जो भाव पक्ष दिया गया उस भाव पक्ष की भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें भाव पक्ष क्या दिया गया है, ठीक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, भाव पक्ष देख लेते हैं। इस भाव पक्ष क्या है, देखो इस नाटक के सारे पात्र और घटनाएं स्पष्ट हैं। यानी कह रहे हैं इसमें जिस नाटक में जितने भी पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारे क्लियर हैं भाई, स्पष्ट हैं। इन पात्रों के बारे में लेखक का दृष्टिकोण भी स्पष्ट है। यानी लेखक यानी प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण है, जो बताना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर है। यह घटनाएं ऐतिहासिक और ऐतिहासिक होने के कारण अतः इनका अंत निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए इस नाटक का भाव भी निश्चित है। नाटक के नायक को शहीद होना है, इस शहादत की करुणा की दृष्टि से होता है। यानी इसमें क्या है, एक प्रकार से करुणा है भाई, ठीक है। नायक अच्छा है परंतु उसे शहीद होना है, ना केवल उसकी हत्या होनी है, वरना उसका साथ देने वाले समर्थकों को भी अंततः मारा जाना है।
इस तथ्य के साथ नाटक के भाव पक्ष को इकहरा बना दिया गया, यानी नाटक का जो भाव पक्ष है वह बिल्कुल क्लियर है, नाटक का रिजल्ट क्या निकलेगा वह भी बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है भाई बिल्कुल क्लियर हैं। ठीक है, इस तथ्य से नाटक के भाव पक्ष को इकहरा बन गया है, भाव को लेकर के कोई संभावना यह इसमें संदेह नहीं है। यह अवश्य है कि दुखंत होते यह नाटक ट्रेजेडी के समान नहीं है। ग्रीक ट्रेजेडी के नायक अपनी ही किसी कमजोरी से मारा जाता है, इस नाटक में ऐसी कोई कमजोरी प्रेमचंद ने दिखे नहीं। कह रहे कि इसमें जो नायक है, जिसको नायक बना रहे हैं कि हुसैन को, वो किसी उसने कमी, कोई गलती नहीं की, कोई कमी नहीं उसमें, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है। प्रेमचंद को पता है कि नाटक दुखांत होगा और वह इस बात को अपने नाटक को पाठकों को नाटक से प्रारंभ में ही बता देते हैं। इतिहास के जानकारों को तो पहले ही घटना की यथास्थितियों की जानकारी होती है। नाटक में हुसैन सात्विक अच्छे हैं, यानी कह रहे हैं कि वो सात्विक हैं, यानी धार्मिक हैं, धर्म को मानते हैं या रीति रिवाजों को, उन्हें जानते हैं कि वह पक्के समर्थक किसी इस्लाम के। हुसैन क्या है, निडर है, उसके साथी भी क्या है भाई, पूरी तरीके से उसके जो साथी हैं वो सारे निडर हैं। समर्थकों को भी यही पता होता है कि उसने हुसैन के पक्ष में शहीद होना है, शहीदी तय है, फिर भी कोई हुसैन का साथ छोड़कर यजीद के पास नहीं जाता। यानी कह रहे हैं कि हुसैन के भाई जितने समर्थक हैं उनको पता है कि उनको एक दिन शहीद होना है, लेकिन फिर भी वह हुसैन को छोड़ करके नहीं जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इसमें करुणा के अतिरिक्त है, इसे कारण यह पाठकों को बोझिल लगने लगती है। हजरत हुसैन और उसके समर्थकों को संपूर्ण नाटक में लगता यही रहता कि वह जीतेंगे नहीं, यजीद उससे अधिक शक्तिशाली और अधिक कूटनीतिक है। यानी कह रहे हैं कि जो हुसैन है, उसके समर्थक हुसैन, सबको लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, हमारी विजय नहीं होगी, लेकिन फिर भी धर्म के लिए और इस्लाम की मान्यताओं के लिए, लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं और कभी भी उनके पक्ष में नहीं जाते हैं और उनके साथ युद्ध और संघर्ष करेंगे। ठीक है, उनको लगता कि जो यजीद है वह हमसे ज़्यादा शक्तिशाली भाई, ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है, अधिक कूटनीतिक है। इस भाव के कारण उनमें कभी भी वीरत्व की दृष्टि नहीं हो पाती। इस वीरत्व सिर्फ शहीद होने में है, संघर्ष करने नहीं। कह रहे हैं कि उनमें जब ये भाव आ गया है कि जो हमारा दुश्मन है या जिससे हमें युद्ध करना है वह हमसे ज़्यादा वीर है या हमसे ज़्यादा पावरफुल है, इसमें उनकी वीरता या उनका जो आत्मविश्वास है वह बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं, यानी उनमें आत्मविश्वास का संचार नहीं हो रहा है या उनकी आत्मविश्वास बढ़ता नहीं है। ठीक है, उनका वीरत्व शहीद होने, उनको लगता है कि भाई हम शहीद हो जाएंगे, यही हमारे लिए बहुत है। संघर्ष और विजय के लिए, यानी वो जीतने के लिए और संघर्ष के लिए नहीं कर रहे हैं। वैसे यजीद भी भयभीत है, परंतु वह अपने आप पर काबू पा लेता है। कभी शराब की पार्टी या नाच गान में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। यानी जो यजीद है वो भी भयभीत है कि भाई युद्ध होगा, कैसे होगा, और कह सकते हो, लेकिन फिर भी वो क्या भाई शराब पी करके, नाच गाना देख करके, डांस देख करके उसका क्या कह सकते हो कि मन बहल जाता है। ठीक है, इससे क्या खुद को वह व्यस्त कर लेता है। भाव वैधिक दृष्टि से यजीद का पक्ष मजबूत है। अगर देखें भाव की दृष्टि से जो यजीद का पक्ष मजबूत है, करुणा से अलग हटकर प्रेमचंद कूफा की अदालत का वर्णन करते हैं, जहां स्वेच्छाचारी और मूर्खतापूर्ण न्याय होता है। यानी कह रहे हैं कि वहां पर न्याय जो है मूर्खतापूर्ण हो रहा है, यानी उसको जो बनाया गया खलीफा वो सही नहीं बनाया गया, इसलिए वहां पर कह रहे हैं भाई मूर्खतापूर्ण न्याय होता है। ठीक है, हिंदुओं के जीवन के चित्रण में भी शांत जीवन की झांकी मिलती है। बहम और नसीमा के प्रेम प्रसंग में थोड़ी देर के लिए करुणा राहत मिलती है, हालांकि उसके जीवन की परिधि में करुणा की गहरी रेखाएं हैं। नसीमा के एकनिष्ठ और अधिकारवादी प्रेम में पाठकों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन अंततः उसकी परिणति में करुणा होती है। हालांकि इस करुणा से पहले नसीमा की समझ, उसके व्यक्तित्व में होने वाले परिवर्तन में पाठक थोड़ी बहुत वीरता का अनुभव कर सकते हैं। यानी करें कि उनमें ज़्यादा वीरता नहीं दिखाई दे रही, यानी कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से शहीद होना चाहते हैं कि भाई इस्लाम में गलत है, मुझे बनना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं बनाया गया, यजीद को क्यों बनाया गया। हुसैन एक प्रकार से कह रहा है कि अगर मैं उसको स्वीकार, देखो उसको पता है कि मुझे एक दिन मरना है और मुझे शहीद होना है, हम उनसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है कह सकती हूँ कि धर्म के लिए और आस्था के लिए और अपनी मान्यताओं को कभी नहीं खत्म करता है। इसलिए क्या होता है कि वह संघर्ष भी कर रहा, कह सकती है कि उसको पता है कि एक दिन उसको शहीद होना है। करबला नाटक की अधिकतर पात्र
विचारवान बातें करते हैं। कह रहे हैं कि करबला नाटक में जितने भी पात्र हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, वह विचारवान, विचारिक बातें करते हैं। हुसैन के अधिकांश संवादों में कभी अशांति, क्रोध, चिढ़, नाराजगी या आश्चर्यजनक क्रोध के दर्शन नहीं होते। यानी कह रहे हैं कि इनके जो संवाद है उनमें कभी ये नहीं लगता जैसे बहुत अशांति है, गुस्से में है, क्रोध में है, नाराजगी है, इस प्रकार के कैरेक्टर हमें नहीं दिखाई, पात्र नहीं दिखते हैं। यजीद के समर्थक भी कूटनीति पर चर्चा करते हैं, यानी यजीद के जो समर्थक हैं वह कूटनीति पर हमेशा बातें करते रहते हैं, भाई चर्चा करते रहते हैं। आगे फिर प्रेमचंद्र विस्तार से वर्णन करते हैं और बताते हैं कि कैसे हुसैन के समर्थकों को निर्दयता पूर्वक कत्ल किया जाता है। यानी ये भी बताते हैं कि हुसैन को जो समर्थक थे उनको निर्दयता, यानी उनको भी थोड़ी भी दया नहीं आती है और उनका कत्ल करते हैं। स्वयं हुसैन की मृत्यु भी इसी तरह से हो जाती है, वह अंततः शहीद हो जाते, भाई उनकी कत्ल कर दिया जाता है और शहीद हो जाते हैं। हालांकि इस मृत्यु के भय से कोई भी पात्र भागकर यजीद की तरफ नहीं जाते। यानी कह रहे हैं कि जितने भी लोग हुसैन के समर्थक हैं उनको पता है कि मुझे एक दिन मरना है और हमें एक दिन शहीद होना है, लेकिन ये बातें पता होते हुए भी क्या करूँ, ये बातें पता होते हुए भी लोग इस बात को नहीं मानते और उनको पता है कि उनको एक दिन शहीद होना, फिर भी उसको मानते नहीं हैं और कहते हैं कि उसके दूसरे यजीद के यानी उसके में शामिल नहीं होते हैं और हमेशा हुसैन के साथ बने रहते हैं। ठीक है, कभी सबने अपनी नियति स्वीकार कर ली है, जब नियति निश्चित है तब वीरता की कोई संभावना नहीं बची। यानी एक प्रकार से उन्होंने मालिक भाई नियति यही हमने स्वीकार कर लिया कि हमें एक दिन मरना है और एक ऐसे होना है, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और एक प्रकार से उन सब ने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे साथ यही चीज़ें होनी है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता है और हमें कभी भी धर्म के लिए कभी भी यानी एक प्रकार से गलत चीज़ों को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, क्योंकि हम आगे जाकर के अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे और नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। इसलिए वो लोग क्या कह रहे हैं कि कभी भी उन्होंने यानी एक प्रकार से कह सकते हो कि उन्होंने इस्लाम की परंपराओं का उन्होंने पूरी तरीके से ख्याल रखा है। यानी वो मानते हैं कि इस्लाम में गलत हुआ है, लेकिन हम लोग गलत का कभी साथ नहीं देंगे, चाहे हमें उसके लिए शहादत क्यों ना देनी पड़े, चाहे हमारा कत्ल क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन वो लोग यानी जो हुसैन के समर्थक, उन्होंने सबको पता था कि हम एक दिन मारे जाएंगे और हमारी जान चली जाएगी, लेकिन उन्होंने लेके धर्म के लिए, इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी, अपने जाने दे देते हैं। यानी मात्र किसके लिए, खलीफा की पोस्ट के लिए, खलीफा कौन बनेगा, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद था या झगड़ा जो बना। एक करबला नाटक है, उसी के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है।